students, I am Sashikala Verma, your EVS teacher. Today we are going to start our chapter 8. The chapter name is A House to Live in. रहने के लिए घर. क्या इसका मीनिंग है? रहने के लिए घर. A house to live in. So students, हम सभी को रहने के लिए एक घर की ज़रूरत होती है. क्या हम सभी को रहने के लिए एक घर की ज़रूरत होती है? सो स्टूडेंट्स, लेट्स सी इन दिस चैप्टर. चलिए तो इस चैप्टर में देखते हैं कि हम लोग किस किस टाइप के घर में रहते हैं और यह जो घर है वह किन किन चीज़ों से बनता है. नाउ फर्स्ट इज draw or paste a picture of your house. ये एक बॉक्स दिख रहा, आप देख रहे हैं, ये एक बॉक्स दिख रहा है. इस बॉक्स पर आपको एक हाउस बनाना है या फिर पेस्ट करना मीन्स चिपकाना है. न्यूज़पेपर में या मैगजीन्स में कहीं पर भी घर का डिज़ाइन हो तो आप उसे काट करके इस बॉक्स पर पेस्ट कर सकते हैं. A house is the place where we live. हाउस एक ऐसी जगह है जहाँ हम रहते हैं. हाउस क्या है? हाउस एक ऐसी प्लेस है, ऐसी जगह है जहाँ हम रहते हैं. It protects us from all weather changes, hot, cold, rain and storm. It protects us from all weather. यह घर जो है सभी प्रकार की मौसम चेंजेस में, जैसे कि गर्मी के दिनों में, ठंडियों के दिनों में, बरसात के दिनों में या फिर बहुत तेज़ हवाएं चलती हैं उस समय में, है ना. तो ऐसे जो सीजन्स होते हैं, जो वेदर में बार बार चेंजेस होता है, तो इन सब चीज़ों के लिए भी हाउस जो है हमें प्रोटेक्ट करता है. ओके. It also protects us from thieves and wild animals. यह चोरों के लिए और जंगली जानवरों की भी सुरक्षा करता है. कौन? घर, है ना. जंगली जानवर होते हैं तो अपने रहने के लिए क्या करते हैं? जो वाइल्ड एनिमल्स होते हैं वे गुफाओं में चले जाते हैं, है ना, या किसी ऐसी जगह पर चले जाते हैं जहाँ उन्हें कोई नुकसान ना पहुँचे. थीव्स मीन्स चोर. वह भी व्यक्ति ही है, पर्सन है जो कि चोरी करते हैं. उन लोगों को भी यह घर जो है उन्हें प्रोटेक्ट करता है. इन द विलेजेस मोस्ट हाउसेस आर बिल्ट विथ मड एंड स्ट्रॉ, है ना. जनरली आपने देखा होगा गांव के जो घर होते हैं वह क्या, मड और स्ट्रॉ, है ना, मिट्टी, गीली मिट्टी और घास फूस से बने हुए होते हैं. लाइक दिस. यह घर जो है, घर की जो दीवारें हैं वह कच्ची दीवारें होती हैं, है ना. इसमें कच्ची ईंटें मीन्स गीली मिट्टी की ईंटें और गीली ही मिट्टी से छपाई कर देते हैं. तो गीली मिट्टी तथा जो ये छत होती है, फ्लोर होती है, यह किससे बनी हुई होती है? घास फूस से, बैम्बू से, है ना. इन सब चीज़ों से मिलकर के कच्चे हाउस बनते हैं. नाउ सच हाउसेज आर नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग, दे आर कॉल्ड हट्स और कच्चा हाउसेज. आप जानते हैं स्टूडेंट्स कि कुछ हाउसेस जो होते हैं वह स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं, वह बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं होते हैं. ऐसे हाउसेस को हम हट्स कहते हैं, मीन्स झोपड़ी. और कच्चा हाउस क्या, हट कहते हैं या फिर कच्चा हाउस कहते हैं. लाइक दिस, जैसे कि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ. एंड यह हाउस कैसा है? यह पक्का हाउस है. यह सीमेंट, रॉड, स्टील, इन सब चीज़ों से बना हुआ होता है. ठीक है, इसीलिए यह हाउस कैसा होता है? स्ट्रॉन्ग होता है. इन टाउन्स एंड सिटीज़ हाउसेज आर बिल्ट विथ ब्रिक्स एंड सीमेंट. आप देखे होंगे कि जो हाउसेस सिटीज़ में बने हुए होते हैं, जैसे आपके घर, हमारे घर, है ना, जो
छोटे शहरों में या बड़े शहरों में रहते हैं, है ना, टाउन्स में रहते हैं, तो उनके घर जो होते हैं वह ईंट और सीमेंट से बने हुए होते हैं। दे आर स्ट्रॉन्ग, ऐसे हाउसेस कैसे होते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं। दे आर कॉल्ड पक्का हाउस, इन्हें हम पक्का हाउस कहते हैं। सम हाउसेज आर बिल्ट ऑन टॉप ऑफ ईच अदर, दे आर कॉल्ड फ्लैट्स। आप जानते हैं कि कुछ हाउसेस जो होते हैं वह कैसे बने हुए होते हैं, एक के ऊपर एक। जैसे आप इसमें देखे हैं, यह हाउस जो है फर्स्ट फ्लोर ग्राउंड फ्लोर में बना है, फिर सेकंड फ्लोर अपर फ्लोर में बना हुआ है, ठीक है। तो इस और भी लंबे लंबे घर होते हैं, और भी ऊंचे ऊंचे हाउसेस होते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, फ्लैट कहते हैं। अ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग हैज सेवरल फ्लोर्स अबव द ग्राउंड। आप जानते हैं जो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग होती है उसमें बहुत से फ्लोर्स, है ना, बहुत सारी 7 मंजिला 8 मंजिला, है ना, 10 मंजिला, ऐसे करके वे घर बने हुए होते हैं। उन्हें क्या कहा जाता है, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग। नाउ ये क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हाउस एंड अ होम। ये बताइए हाउस और होम में क्या डिफरेंस है। तो आंसर है, अ हाउस इज अ फिजिकल स्ट्रक्चर। अ हाउस इज अ फिजिकल स्ट्रक्चर। घर क्या है, हाउस क्या है, एक फिजिकल स्ट्रक्चर है ना। एक उसकी बॉडी बनी हुई होती है, वॉल्स होती हैं, उसमें डोर्स होते हैं, विंडोज़ होते हैं, फ्लोर्स होते हैं, ठीक। तो इस तरह से उसका फिजिकल स्ट्रक्चर होते हैं। वेयर एज अ होम इज़ द प्लेस, जहाँ हम रहते हैं उसे हम घर कहते हैं। वेयर वी लिव इन विथ आवर फैमिली, ना, जहाँ जिस जगह पर हम अपने परिवार के साथ, अपनी फैमिली के साथ रहते हैं उसे घर कहते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन असाइनमेंट में है, व्हाट टाइप ऑफ अ हाउस डू यू लिव इन। आप किस प्रकार के घर पे रहते हैं। तो आप किस टाइप के हाउस में रहते हैं, पक्का हाउस या कच्चा हाउस। यदि पक्का हाउस में है तो आप यहाँ पर पक्का हाउस लिखेंगे, यदि कच्चा हाउस में है तो यहाँ पर कच्चा हाउस लिखेंगे। इज़ इट अ स्ट्रॉन्ग हाउस, क्या यह स्ट्रॉन्ग है। यदि कच्चा हाउस में रह रहे हैं तो स्ट्रॉन्ग नहीं है, है ना, तो यहाँ पर नो लिखेंगे। यदि आप पक्का हाउस में रह रहे हैं तो आप यहाँ पर यस लिखेंगे। ओके, स्पेशल टाइप्स ऑफ हाउस। अब कुछ खास तरह के घर होते हैं। स्पेशल टाइप्स ऑफ हाउस, कुछ खास तरह के घर होते हैं। अब कैसे होते हैं, हैव यू सीन एनी ऑफ दीज हाउसेज। क्या आपने इस तरह के घर देखे हैं, देखें। टेंट हाउस आपने देखा, कैरावैन हाउस आपने देखा, हाउस बोट देखा, यस और नो। नो, आई हैव नॉट सीन, बट मैंने इसका एक हाउस देखा है, टेंट हाउस। कौन सा हाउस, टेंट हाउस, मैं देखी हूँ। क्या आप देखें, ओके। फर्स्ट हाउस है आपका कैरावैन हाउस। दिस हाउस मूव ऑन व्हील्स, इट इज़ कॉल्ड अ कैरावैन। यह हाउस कैसा होता है, यह एक चलता फिरता घर होता है। कैसा होता है, यह चलता फिरता घर होता है, जो यह एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है ना। इस घर में पहिए लगे हुए होते हैं, इसीलिए इसे कैरावैन हाउस कहा जाता है। नाउ नेक्स्ट इज टेंट हाउस। दिस इज़ अ टेंट। यह क्या है, एक टेंट है। इट कैन बी फोल्डेड एंड कैरिड अलाउंग। यह कैसा हाउस है, इसे हम फोल्ड करके कैरी करके दूसरे जगह भी लेके जा सकते हैं, और जहाँ पर भी रुकें इसे हम इस तरह से लगाकर रह सकते हैं। नाउ थर्ड हाउस इज, दिस हाउस फ्लोट्स ऑन वाटर। यह ऐसा घर है जो कि पानी में चलता है, पानी में बहता है। इट इज़ कॉल्ड अ हाउस बोट, इसीलिए हम इसे हाउस बोट कहते हैं। ओके, नाउ सी द नेक्स्ट हाउस, इग्लू। इसे हम क्या कहते हैं, इग्लू। दिस इज एन इग्लू, इट इज़ मेड ऑफ आइस ब्लॉक्स। एस्किमोस लिव इन इग्लू। क्या यह इग्लू है, क्या यह घर, इस घर को क्या कहते हैं, इग्लू कहते हैं।
इट इज़ मेड ऑफ आइस ब्लॉक, है ना। यह ईंट की सॉरी आइस की बर्फ़ की ईंटों से बना हुआ होता है। इसमें क्या एस्किमोस, इन इग्लू में एस्किमोस रहते हैं। ओके, एस्किमोस मीन्स होता है एस्किमोस, है ना। तो इस इग्लू में कौन रहता है, एस्किमोस रहते हैं। नेक्स्ट हाउस है स्टिल्ट हाउस। दिस इज अ स्टिल्ट हाउस, इट इज बिल्ट अबव द ग्राउंड, है ना। स्टिल्ट हाउस कैसा होता है, यह ग्राउंड से टच होकर के नहीं बना होता है, यह ग्राउंड से ऊपर बना हुआ होता है। It is built above the ground. Water and insects cannot get inside it easily. तो इस तरह के घर में क्या कहते हैं, यदि पानी में बनाए जाते हैं या फिर बाई चांस पानी भर जाता है तो यह इस तरह के घर में क्या है ना, इसके अंदर कीड़े मकोड़े और पानी आसानी से नहीं घुस पाता है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज अ गुड हाउस इज द वन दैट। चलिए इसमें जानते हैं कि किस तरह का घर जो होता है वह अच्छा होता है ना। इनमें से कौन सा घर, कौन सा हाउस जो है अच्छा होता है, गुड हाउस कैसा। तो एक अच्छा घर कैसा होना चाहिए जिसमें हम रहते हैं। फर्स्ट पॉइंट इज क्लीन एंड एयरी। यह कैसा होना चाहिए, यह साफ होना चाहिए और हवादार होना चाहिए। तब हवादार कैसे होगा, एयरी कैसे होगा, कि हमारा घर ऐसा होना चाहिए कि विंडोज़ और डोर्स, है ना, विंडो और डोर्स काफ़ी होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए, ताकि जो सनलाइट है वह हमारे घर के अंदर जा सके, जिससे जो इंसेक्ट्स हैं, है ना, जिसे हम देख नहीं सकते हैं, तो ऐसे कीड़े मर जाएं, अंदर सूखा रहे, बाहर से हमें ऑक्सीजन मिल सके, क्लीन एयर मिल सके। नेक्स्ट है हैज़ सेपरेट रूम्स फॉर डिफरेंट पर्पसेस। और कैसा होना चाहिए कि सेपरेट रूम होना चाहिए अलग अलग पर्पस के लिए, है ना। जैसे किचन रूम है, किचन किसके काम आता है, कुकिंग के लिए। बेडरूम है, वो बेडरूम किसके काम आता है, सोने के लिए। ड्राइंग रूम है, ड्राइंग रूम जिसमें गेस्ट लोग आते हैं और हम उन्हें उसमें रखते हैं। तो इस तरह से अलग अलग पर्पस के लिए एक सेपरेट रूम होना चाहिए। नेक्स्ट इज हैज़ बिग डोर्स एंड विंडोज़ फॉर एयर एंड लाइट, है ना। कैसा होना चाहिए घर में कि विंडोज़ और डोर्स जो होती हैं बड़ी होना चाहिए, ताकि उसमें एयर और लाइट अंदर जा सके। हैज़ इनफ वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी। हमारे घर पर ना जितने हमें ज़रूरत है उसके हिसाब से हमें पानी और इलेक्ट्रिसिटी भी होना चाहिए। हैज़ प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम। और ऐसा घर हमारा ऐसा होना चाहिए कि यदि कभी हम वॉश करते हैं अपने घर को तो प्रॉपर तरीके से पानी वहाँ से क्लीन हो सके। हैज़ अ गार्डन, और एक गार्डन भी होना चाहिए। ओके, सी द क्लास असाइनमेंट, नेम द टाइप्स ऑफ हाउसेस, ना, नेम दी टाइप्स ऑफ हाउसेस। तो एक साइड में, अदर साइड में आपके लाइंस ड्रॉ हैं और एक साइड में सेंटेंसेस लिखे हुए हैं। तो आपको टाइप्स ऑफ हाउस बताने हैं। मेड ऑफ मड एंड स्ट्रॉ। जो हाउस मड और स्ट्रॉ से बना हुआ होता है वह कौन सा हाउस होता है, कच्चा हाउस। कौन सा हाउस होता है, कच्चा हाउस। मेड ऑफ आइस ब्लॉक्स। जो आइस की ईंटों से बना हुआ होता है वह कौन सा हाउस होता है, इग्लू। मेड ऑफ क्लॉथ्स और प्लास्टिक। जो कपड़े और प्लास्टिक से बने होते हैं वह कौन सा हाउस होता है, टेंट हाउस। हाउस ऑन व्हील, ऐसा घर जिसमें चक्के होते हैं तो वह कैरावैन हाउस। हाउस ऑन अ बोट, है ना, ऐसा घर जो बोट में ही बना हुआ होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, हाउस बोट। हाउस इज बिल्ट ऑन टॉप ऑफ ईच अदर्स। ऐसे घर जो टॉप टू टॉप बने हुए होते हैं उसे क्या कहते हैं, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग। हाउस रेस्ड अबव द ग्राउंड, है ना, ऐसा घर
जो कि ग्राउंड से ऊपर उठकर बनाए जाते हैं, ऊपर उठाकर बनाए जाते हैं, ग्राउंड से टच नहीं होते हैं, उन्हें स्टिल्ट हाउस कहते हैं। सो स्टूडेंट्स, मैं आपको इस चैप्टर में बता चुकी हूँ, बट ये आपका होमवर्क है, इसे आप खुद राइट करेंगे। ओके, नाउ पीपल हु बिल्ड अ हाउस। अब घर हम जब अपना घर बनाते हैं, घर बनवाते हैं, तो उस घर को बनाने के लिए कौन कौन हमारी मदद करता है, ऐसे कौन लोग होते हैं जो इस घर को बनाते हैं। ठीक है, ओके। नाउ एन आर्किटेक्ट फर्स्ट ड्रॉज एंड द प्लान ऑफ द हाउस। आर्किटेक्चर होता है, आर्किटेक्ट होता है जो तो पहले एक प्लान रेडी करता है, हाउस ड्रॉ करता है एक पेपर पर ना, कि हमें कैसा हाउस बनाना है। इट इज़ दैन बिल्ड अकॉर्डिंग टू द प्लान। और घर को बनाने के लिए हम एक प्लान रेडी करते हैं। ओके, नाउ तो लुक एट दिस पिक्चर। First of all, a plan is prepared by an architect. सबसे पहले घर बनाने से पहले हम एक प्लान रेडी करते हैं, हाउस का डायग्राम बनाते हैं, प्रिपेयर करते हैं। यह कौन बनाता है? यह आर्किटेक्ट बनाता है। दिस प्लान इज़ द ड्राइंग ऑफ ऑल द रूम्स इन द हाउस, है ना। इस प्लान में सभी रूम्स इसमें बनाए जाते हैं कि कहाँ पर, किस जगह पर क्या चीज़ बनाना है और कौन सा रूम बनाना है। नाउ नेक्स्ट है मैसन। मैसन मीन्स होता है मिस्त्री, है ना। अ मैसन मेक्स द वॉल्स, फ्लोर्स एक्सेट्रा। मैसन जो होता है वे दीवारें बनाता है, छत बनाता है और आदि चीज़ें बनाता है। ऑफ द हाउस विथ ब्रिक्स, सैंड एंड सीमेंट। वह किन किन चीज़ों से बनाता है घर को? ईंटें, रेत और सीमेंट से। वैसे तो इसमें आयरन का भी यूज़ होता है ना, वुड का भी यूज़ होता है, तो ऐसे बहुत सारी चीज़ों का यूज़ होता है। नेक्स्ट इज़ कारपेंटर। अब कारपेंटर का क्या काम है हमारे घर बनाने में? हमारे घर को बनाने में कारपेंटर का काम है, द कारपेंटर मेक्स द डोर्स, विंडोज़ एंड कवर्ड्स। कारपेंटर का काम है घर की डोर्स और विंडोज़ और कवर्ड्स बनाने के लिए। नेक्स्ट है प्लम्बर, जो कि नल बनाने का काम करता है। द प्लम्बर फिक्सेस द पाइप्स, टैप्स एंड ड्रेनेज सिस्टम। प्लम्बर जो है वह पाइप को फिक्स करता है और पानी निकालने का भी सिस्टम बनाता है कि जो डर्टी वाटर होता है वह हमारे घर से कैसे बाहर निकले। नाउ नेक्स्ट, दिस इज़ ही इज़ इलेक्ट्रीशियन। यह वह कौन है? यह इलेक्ट्रीशियन है, यह आदमी एक इलेक्ट्रीशियन है। द इलेक्ट्रीशियन कनेक्ट्स द वायर्स, स्विचेस, फैंस एंड लाइट्स। अब इलेक्ट्रीशियन का क्या काम है कि वह इलेक्ट्रिसिटी का काम करता है, जो कि वायर्स, स्विचेस मीन्स बटन, पंखे और लाइट बनाता है और उन्हें लगाता है हमारे घरों में। नेक्स्ट, पेंटर। द पेंटर पेंट्स द हाउस। और पेंटर जो है वह हमारे घर को पेंट करता है और सुंदर बनाता है। डिड यू नो? क्या आप जानते हैं? इन आवर कंट्री मैनी पीपल आर वेरी पुअर एंड सो डू नॉट हैव अ हाउस टू लिव इन। क्या आप जानते हैं कि हमारी कंट्री में, हमारे देश में बहुत से गरीब लोग रहते हैं जिनके पास रहने के लिए घर भी नहीं होता है, घर भी नहीं है। दे यूजुअली स्लीप्स ऑन द पेमेंट्स ऑन द रोड, दे आर कॉल्ड पेमेंट ड्वेलर्स। ऐसे लोग होते हैं जिनके पास घर नहीं होता है, तो वह जो है सड़क के किनारे, मतलब रोड के किनारे की जो स्पेस होती है ना, उस जगह पर सोते हैं।
तो ऐसे लोगों को हम पेमेंट ड्वेलर्स कहते हैं। ओके, ऐसे लोगों को क्या कहते हैं? पेमेंट ड्वेलर्स कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो अब आप इस चैप्टर के थ्रू तो यह समझ ही गए होंगे कि हाउसेस किस किस तरह के होते हैं और किस हाउस को क्या कहा जाता है और एक हाउस को रेडी करने में किन किन लोगों का सपोर्ट होता है। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।